खाने की का जो पारंपरिक खाना है उसकी जगह पर ये जो टीवी हर जगह पहुंच गया और टेलीविज़न के माध्यम से जो फास्ट फूड का जो प्रचार प्रसार होता है, जो हमारे यहाँ ब्रांड एम्बेसडर जिनको लोग आइकॉन समझते हैं वही सब का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसकी वजह से निश्चित रूप से ये गांव की भी समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो जहाँ तक कुपोषण का सवाल है तो इसमें दो चीज़ हम कहना चाहेंगे कि इक्वल फूड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, न्यूट्रिशन एजुकेशन होना चाहिए। हम गांव-गांव जाकर के यही बात करते हैं कि अगर तुम अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहते हो तो क्या क्या 4 पॉइंट पर है, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि बच्चों को खान पान क्या देना है जन्म के बाद से नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं आप। मैं प्रिंस राज और आज 4 मार्च है। 4 मार्च को विश्व में एक बड़ी चिंता की बात होती है और इसी चिंता को लेकर विश्व मोटापा दिवस मनाया जाता है। आज विश्व मोटापा दिवस जो है वो कहीं ना कहीं विश्व के साथ साथ भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात इसलिए भी है कि भारत इसका एपिक जोन बना हुआ है। लेकिन इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में मोटापा किस तरीके से घर कर रहा है और किस तरीके से बच्चों की मासूमियत छीनकर उसको मोटापा में जीने को मजबूर कर रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज बातचीत करने वाले हैं बिहार के सबसे बड़े शिशु रोग चिकित्सक से डॉक्टर अरुण शाह। और सबसे बड़ी बात कि इनका जन्म दिवस भी है आज। तो सबसे पहले न्यूज एक्सप्रेस इंडिया की तरफ से इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हुए इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सर, बच्चों में मोटापा को लेकर जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है और जितना बड़ा समस्या दिखाई दे रहा है, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, बच्चों में मोटापा खास करके एक महामारी का रूप ले रखा है। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा मोटे बच्चे हैं और करीब 1.5 करोड़ बच्चे मोटापा का शिकार हैं। और इसके पीछे क्या है कि जानकारी का बहुत अभाव है कि इन बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए। और आज जो है कि जो एडवर्टीजमेंट और विज्ञापन की दुनिया की वजह से बच्चे जो है पारंपरिक खाना ना खाने के जो जंक फूड और फास्ट फूड और कोल्ड बिवरेजेस और ये सब जो केक और चिप्स और ये सब जो खाने लगे हैं जिसमें कि पौष्टिक तत्व न के बराबर हैं, मतलब ना तो विटामिन्स है, ना मिनरल्स है, ना ट्रेस एलिमेंट्स है, बल्कि खाली उसमें वसा है, वो भी ट्रांस फैटी एसिड्स का, जिसमें सीधे उसका मोटापा से संबंध है। दूसरा कि हमारा जो डिजिटल जो आज से 20 साल 25 साल पहले हम लोग बाहर अपना समय जो खेलने कूदने में लगाते थे, अब बच्चे जो खेलते कूदते कम हैं और वो खेलना कूदना जो है स्क्रीन में में अपना समय बिताते हैं। यानी शारीरिक व्यायाम जो है वो कम हो गया है, शारीरिक परिश्रम कम हो गया है। तो ये हो गया कि मतलब कि फिजिकल इनएक्टिविटी यानी काम नहीं होना, और दूसरा कि ओवर ईटिंग है, वो खाना जो कि क्वालिटी फूड नहीं है, जंक फूड फास्ट फूड जिसमें पिज़्ज़ा है, नूडल्स है, बर्गर है, पास्ता है और स्वीट्स है, फ्राइड फूड है, ये इसका प्रचलन इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि आज बच्चा जो है सुबह शाम और पेरेंट्स भी जो है इसको समझ नहीं रहे हैं कि इससे बच्चा उनका मोटा होगा। और ये अजीब बात है कि मोटा बच्चा को लोग स्वस्थ बच्चा मानते हैं, जबकि हकीकत यह है कि मोटा बच्चा इनफैक्ट बीमार है, उसको कई तरह की बीमारी हो सकती है, गंभीर बीमारी हो सकती है। एक मोटा बच्चा बाद में जाकर जब बड़ा होता है तो भी मोटा हो रहता है। और मोटापा अपने आप में एक अभिशाप है। तरह तरह की गंभीर बीमारी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, किडनी डिजीज़, लीवर डिजीजेस, इमोशनल प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, स्लीप एपनिया, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस, सारी समस्या मोटापा से जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि कुछ कैंसर भी होते हैं मोटापा से लिंक है। तो जरूरी है कि लोगों में ये आज जो इस मोटापा दिवस में इसका एक ही लक्ष्य है कि लोगों को जागरूक करना कि हम अपने जीवन में क्या खाएं पिएं, हम अपने जीवन की शैली को बदलें, जीवन में हमारा शारीरिक परिश्रम का कितना योगदान है फिट रहने के लिए। और इसी वजह से मैंने भी आज बहुत से बच्चों को, माताओं को इसको एड्रेस भी किया है कि भाई मोटा बच्चा स्वस्थ तो नहीं होता है, बल्कि वो बच्चा जो कि जिसकी उम्र और हाइट के हिसाब से जिसका वज़न, जिसको हम लोग कहते हैं कि उसका इंडेक्स होता है BMR, बॉडी मास इंडेक्स, वो अगर 25 से नीचे है, सक्रिय बच्चा है, प्लेफुल बच्चा है, मानसिक शारीरिक रूप से सक्रिय है, तो वो बच्चा स्वस्थ है। ना कि जो कि मोटा है, तुलतुला है और दिन भर बैठ के खाता रहता है। तो ये आज जानकारी का अभाव की वजह से
लोग ट्रैप में फंस गए हैं कि अब घर का खाना उनको अच्छा नहीं लगता है, और आए दिन देखिए कि लोग फास्ट फूड और जंक फूड और इसके चक्कर की वजह से इन लोग को जहर परोसा जा रहा है। और आने वाले समय में अगर हम लोग इस पर लगाम नहीं रखेंगे तो बहुत गंभीर इसके परिणाम होंगे। सबसे बड़ी बात यह है सर कि जिस तरीके से न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए उसमें एक बहुत बड़ी खाई डिस्पैरिटी नज़र आती है, और मानसिक तौर पे अगर जो बच्चे सामाजिक तौर पे मोटापे के शिकार हैं या फिर इस जैसी किसी भी तरह की बीमारी, तो कहीं ना कहीं सामाजिक अकेलापन के भी शिकार होते हैं, जिससे साइकोलॉजिकल तरीके से एक बुरा प्रभाव उनके जीवन पे भी पड़ता है, और आने वाले जो समाज निर्माण होगा उसमें उनका एक बहुत बड़ा जो रोल है वो शायद वो प्ले ना कर पाएँ। कैसे बचा जाए इन चीज़ों से? देखिए, ये बात सही है कि आज भी भारत सरकार की तरफ से जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 5 साल से नीचे वाले बच्चे जो हैं, अभी भी भारतवर्ष में 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यानी कुपोषण की शिकार इसलिए नहीं है कि गरीबी है, इसलिए है कि जागरूकता की कमी है, जानकारी की कमी है, इलिटरेसी है, इग्नोरेंस है कि एक जन्मते बच्चे को क्या देना है, 6 महीने के बाद क्या देना है, 1 साल के बच्चे को क्या खिलाना है। ऐसा नहीं कि उनके घर में इस सब चीज़ों की कमी है, लेकिन जानकारी का अभाव है, और जिसकी वजह से ये बच्चे जो हैं अपने, तो एक बड़ा पैराडॉक्स है कि ग्रामीण बच्चे में कुपोषण ज़्यादा है और शहर के बच्चों में मोटापा ज़्यादा है। जहाँ उनको कम खाना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का भोजन लेना चाहिए, वहाँ वो ज़्यादा खा रहे हैं, शारीरिक श्रम कम कर रहे हैं। तो गांव ये मोटापा जो बच्चों में है, देखा जाए तो अर्बन फेनोमेना है, लेकिन धीरे धीरे ये अपना पाँव जो है वो गांव में भी पसार रहा है, क्योंकि खाने की का जो पारंपरिक खाना है उसकी जगह पर ये जो टीवी हर जगह पहुंच गया, और टेलीविज़न के माध्यम से जो फास्ट फूड का जो प्रचार प्रसार होता है, जो हमारे यहाँ ब्रांड एम्बेसडर जिनको लोग आइकॉन समझते हैं, वो ही सब का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसकी वजह से निश्चित रूप से ये गाँव की भी समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो जहाँ तक कुपोषण का सवाल है, तो इसमें 2 चीज़ हम कहना चाहेंगे कि इक्वल फूड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, न्यूट्रिशन एजुकेशन होना चाहिए। हम गांव-गांव जाकर के यही बात करते हैं कि अगर तुम अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहते हो तो क्या क्या 4 पॉइंट पर है। उसमें एक पॉइंट ये भी है कि बच्चों को खान पान क्या देना है, जन्म के बाद से 5 साल तक के बच्चे को कैसे, मतलब कि तुमको इस चक्रव्यूह से अपने आप को, बच्चे को कुपोषण के चक्रव्यूह से निकालना है। बच्चे को स्वस्थ रखने में पोषण की बहुत बड़ी भूमिका है। वो पोषण जो कि घर में, सबके घर में उपलब्ध है, लेकिन वो जानकारी के अभाव में बच्चे को दे नहीं पाते, और उसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारी बीमारी कुपोषण है, या टीकाकरण नहीं कराते हैं, या साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, या माँ का दूध नहीं पिलाते हैं। इन वजह से ये जो कुछ पॉइंट्स है उसकी उस पर हम जोर देते हैं। तो निश्चित रूप से भारत सरकार इस दिशा में न्यूट्रिशन एजुकेशन, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन और न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन, जैसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन में भारत सरकार ने ICDS के तहत एक प्रोग्राम चला रखा है वर्षों से, उसको कहते हैं मिड डे मील प्रोग्राम। तो मिड डे मील प्रोग्राम के तहत जो है कि स्कूलों में मिड डे मील प्रोग्राम खाना खिलाया जाता है, ताकि बच्चे वहाँ आए, खाएं भी, वो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव करे और बच्चे पढ़ें भी। लेकिन अभी उसमें बहुत तरह की बातें हैं। मुझे लगता है कि मिड डे मील का प्रोग्राम को भी बहुत ज़बरदस्त ज़रूरी है कि उसकी अच्छी खासी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम तो गांव में जाते हैं तो मिड डे मील लेने के बाद, खाना खाने के बाद कोई बच्चा ठहरता नहीं है वहाँ पर, खाना खाया भाग गया, पढ़ता उड़ता नहीं है वहाँ पर। स्कूलों की हालत, स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत अभी भी गांव में बहुत उसके अनुकूल नहीं है, संतोषजनक नहीं है। सरकार को चाहिए कि इस दिशा में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करने की ज़रूरत है, ताकि कि इस देश में जो ये दो जो हमारे यहाँ जो कर्स है कि शहर में बढ़ता हुआ मोटापा और गांव में अभी भी मतलब कुपोषण 40% से कम नहीं हो रहा है, कम नहीं है। तो इसको मतलब कि सरकार पर जरूर देखना चाहिए। जी निश्चित तौर पे। और जिस तरीके से डॉक्टर अरुण शाह हमारे साथ थे, कुपोषण के ऊपर बता रहे थे किस तरीके से ग्रामीण और शहरी परिवेश में खासकर जिन चीज़ों को पहले से माना जाता है, जो मान्यता के तौर पर जानी जाती है, वैसी चीज़ें नहीं है। बच्चों को स्वस्थ रखें और मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर एक स्वस्थ बच्चा एक सच्चे देश और अच्छे देश का निर्माण कर सकता है। एक बार फिर से डॉक्टर अरुण शाह का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जी और इस तरीके से अपना और अपनों का रखिए ख्याल। देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया। नमस्कार।